हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो का विषय है कारगिल विजय दिवस। और इस कारगिल विजय दिवस को क्यों मनाया जाता है और भारत ने कारगिल युद्ध के अंदर अपने अदम्य साहस का जो परिचय दिया था, उससे मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं आप सभी से। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए, कारगिल विजय दिवस हर साल मनाया जाता है 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। और कारगिल विजय दिवस मनाने की वजह क्या है वो देखते हैं आज हम। तो आपने बताना है, आज 2023 के अंदर 26 जुलाई को देश कारगिल विजय दिवस के 24 साल को याद कर रहा है। यानी कि कारगिल विजय को 24 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 24th ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उसका परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला बांग्लादेश नामक नया देश बना। और पाकिस्तान ने तो लगातार धोखे से भारत पे लगातार वार किया है, लगातार घुसपैठ करी है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने मुंह से खाई, हार के वापस चला गया, लेकिन पाकिस्तान बाज आने वालों में से नहीं था। और ये बात है 1999, जब पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पे हमला किया। और ये युद्ध, दुनिया में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं ना, उन युद्ध में सबसे जो कठिन युद्ध था वो था 1999 का कारगिल युद्ध। क्योंकि परिस्थितियां सारी विषम थी, सारी की सारी जो क्लाइमेट वगैरह, सारी की सारी कंडीशंस इंडियन आर्मी के अगेंस्ट थी। बहुत कम टेम्परेचर था। और भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1998 के अंदर कहाँ गए? वो गए अपने पाकिस्तान की यात्रा पे। और दोनों देशों के बीच में क्या करना चाहते थे? एक संबंध बढ़िया बनाना चाहते थे। इस युद्ध का परिणाम एक ये भी रहा, 1998 के अंदर भारत ने ऑपरेशन शक्ति जो परमाणु परीक्षण किया और भारत परमाणु संपन्न देश बन गया। ये भी एक वजह रही इस युद्ध की। जान लेते हैं। बात है 3 मई की। ये युद्ध की शुरुआत कैसे हुई वो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। बात है 3 मई 1999। और एक चरवाहा, जो जिसकी याक, एक पशु होता है याक, वो खो गया था। उस याक को ढूंढने के लिए वो जाता है कारगिल सेक्टर के अंदर, कारगिल क्षेत्र में, और उसी के आसपास इसका गांव था। और उस चरवाहे का नाम क्या था? शेफर्ड का नाम क्या था? ताशी नामग्याल। और ताशी नामग्याल क्या देखता है? 6 लोग जो वहां पर वो अपनी दूरबीन से देखता है। वो अपने 6 लोग पत्थर वगैरह तोड़ रहे थे और बंकर पे कब्जा कर रहे थे। और वो जल्दी जल्दी आसपास की बंकर के आसपास किसी पोस्ट के पास जाता है, भारतीय आर्मी की, इंडियन आर्मी की। और उस पोस्ट में आर्मी को ये संदेश देता है कि कुछ घुसपैठी भारत की सीमा में घुस आए हैं। 3 मई की बात थी। तो भारतीय आर्मी ने हाथों हाथ संज्ञान लिया और हाथों हाथ कार्रवाई शुरू करी। 5 मई को भारतीय जवानों को वहां भेजा गया। और इस दौरान भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। 5 जवानों को भेजा गया और 5 जवानों को शहीद कर दिया गया पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा। और ये इस जंग का आधिकारिक यानी ऑफिशियली क्या था? एक डंका बजा दिया था पाकिस्तान ने। पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोलीबारी करने की वजह से 9 मई को कारगिल में मौजूद भारतीय सेना का गोला बारूद का स्टोर भी नष्ट हो गया। एम्यूनिशन जो डिपो था वो अपना नष्ट हो गया। तो यानी कह सकते हैं 3 मई को जब उस सैफर्ड ने देखा, तो 3 मई की तारीख मानी जाती है कि युद्ध शुरू हुआ और 26 जुलाई को इस युद्ध का समापन हुआ। लोकेशन क्या था? कारगिल सेक्टर, कारगिल डिस्ट्रिक्ट। उस समय जम्मू एंड कश्मीर में था, आज ये लद्दाख के अंदर है। और उस समय भारत के राष्ट्रपति का नाम था KR नारायणन। और भारत के प्रधानमंत्री का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। और भारत के आर्मी के चीफ का नाम क्या था? जनरल वेद प्रकाश मलिक। और उसमें एयर चीफ मार्शल कौन थे? वो थे अनिल यशवंत टिपनिस बेटा। सारे के सारे ये ऑफिशियल थे उस समय। और युद्ध का आगाज हो चुका था। और जो 5 लोग गए, भारतीय सेना भी ने भी अपना दमखम दिखाया। और जब वो 5 लोग गए, उन 5 लोगों में सबसे पहले जो शहीद हुए, कैप्टन सौरभ कालिया। 5 मई को अगर आप बात करें, 5 लोगों को शहीद किया गया। और उनमें सबसे पहले थे कैप्टन सौरभ कालिया। और सौरभ कालिया अपनी माँ को ब्लैंक चेक साइन करके देके गए थे, और ये कहकर कि मेरी सैलरी से जितने चाहे पैसे निकाल लेना। लेकिन सौरभ की पहली सैलरी उनकी शहादत के बाद अकाउंट में आई। और 21, अगर आप बात करें, बहुत छोटी सी उम्र के अंदर कैप्टन सौरभ कालिया, और उनके शव को पूरा शत विकसित कर दिया गया था। शव को बुरी तरीके से साड़ दिया गया था और शव को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, इनकी बॉडी को। तो कैप्टन सौरभ कालिया शहीद हुए सबसे पहले, और इनकी शहादत को हम लोग सलाम करते हैं। इसके बाद 26 मई 1999 को
भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन व्हाइट ओशियन या ऑपरेशन सफेद सागर की शुरुआत करी और पाकिस्तानी ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। और 27 मई 28 मई 1999 को भारतीय वायुसेना के 3 विमान, एक मिग 21 था, एक मिग 27 था और एक MI-17 जो थे, इनको पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया। 1 जून 1999 को पाकिस्तान ने कश्मीर और लद्दाख में नेशनल हाईवे नंबर 1 पर गोलाबारी शुरू कर दी। और नेशनल हाईवे नंबर 1 को काटना मतलब लद्दाख को कश्मीर से काट देना था, और इनका मकसद था नेशनल हाईवे नंबर 1 से भारत को काट देना। इसके बाद में 5 जून 1999 की बात आती है। अब भारत ने भी अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। भारत ने भी ऑपरेशन शुरू किया और उस ऑपरेशन का नाम क्या था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। और अगर क्वेश्चन आए कभी भी, इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सफेद सागर। और ऑपरेशन बदर किसने चलाया? ऑपरेशन बदर चलाया था पाकिस्तान ने। 5 जून 1999 को भारत ने 3 पाकिस्तानी सैनिकों से बरामद दस्तावेज जारी किए जो आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि करते थे इस युद्ध में पाकिस्तान की पूरी भागीदारी है। हालांकि पाकिस्तान मना करता रहा कि ये सारे के सारे कश्मीर के मुजाहिदीन हैं, कश्मीर की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे दस्तावेज, वीडियोज लीक हुई जिसमें परोक्ष तौर पे, साक्षात तौर पे यह साबित हो गया इस युद्ध में पाकिस्तान की भागीदारी थी। 13 जून 1999 भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल का दौरा किया और सैनिकों को संबोधित किया कि भारत जो है पूरी दुनिया में शांति का प्रतीक है, और अगर कोई देश भारत की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा तो भारत को अपनी शांति को सलामत रखना आता है, इसके लिए चाहे कोई भी प्रयास करना पड़े। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 13 जून 1999 को कारगिल सेक्टर का दौरा किया और सैनिकों को संबोधित किया। इस दौरान सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह थी जिस पे कब्जा करना था, टोलोलिंग हाइट्स, यानी कारगिल में एक चोटी जिसका नाम था टोलोलिंग, और बैटल ऑफ जो टोलोलिंग था बहुत इंपॉर्टेंट था। और जैसे ही भारतीय सेना ने टोलोलिंग पर कब्जा किया, युद्ध के सारे हालात बदल गए और ये सारे के सारे हालात अब पाकिस्तान के खिलाफ होने लगे। पाकिस्तानी सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई शुरू करी, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। खदेड़ना ही था, इतनी बहादुर सेना के सामने पाकिस्तानी सेना है। 4 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर दोबारा से कब्जा कर लिया। और टाइगर हिल आपको बता दूं बटालिक सेक्टर में है और बटालिक सेक्टर से पाकिस्तानी सैनिक हट गए। 14 जुलाई 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, मोदी जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सफल घोषित किया और पाकिस्तान के साथ बातचीत की शर्तें तय कर दी। और फाइनली 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध को ऑफिशियली तौर पे समाप्त घोषित कर दिया और इसमें भारतीय सेना क्या हुई? विजय हुई। और ये ऐसा युद्ध था जिसमें हर 1 मिनट के अंदर एक गोली चली, हर 1 मिनट के अंदर। और ये युद्ध 2 महीने से ज़्यादा चला और इसमें भारतीय सैनिकों की कैजुअलिटी हुई। 500 से ज़्यादा सैनिक शहीदी को प्राप्त हुए और उसमें सबसे ज़्यादा जो सैनिक का नाम आता है वो है कैप्टन विक्रम बत्रा। ये जो आप फोटो देख पा रहे हो ये है कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा जिनको कोड नेम दिया गया था शेरशाह, इन पे एक फिल्म भी बनी है शेरशाह, इनको कोड नेम दिया गया था शेरशाह, और शेरशाह यानी शेरों का राजा। तारीख थी 20 जून और साल था 1999। कैप्टन विक्रम बत्रा को कमांड दी गई कि आपने 5140 यानी 5140 जो पॉइंट है, चोटी है, पीक है, इसको आपने कैप्चर करना है। और कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने अदम्य साहस से इसको कैप्चर किया और रेडियो से संदेश दिया, ये दिल मांगे मोर। अगले पॉइंट 4875 के लिए चल दिए जो समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर था। इतनी ठंड के अंदर माइनस में टेम्परेचर था, लेकिन भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और सबसे ज्यादा साथ दिया भारत का इजराइल ने। इस दौरान 7 जुलाई को विक्रम बत्रा शहीद हो गए क्योंकि इनके एक साथी जिनको गोली लगी, इनको बचाते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए और भारत ने इसके जस्ट बाद 4875 पर कब्जा भी कर लिया। इसके बाद में कारगिल के एक और योद्धा का नाम आता है योगेंद्र सिंह यादव, जिनको सबसे कम उम्र के अंदर परमवीर चक्र मिला। परमवीर चक्र मैं आपको बता दूं, एक भारतीय सैनिक को वॉर टाइम के अंदर अदम्य साहस दिखाने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है, परमवीर चक्र।
और योगेंद्र सिंह यादव को बहुत सारी गोलियां लगी, 19 साल की उम्र थी, और उसके बावजूद भी इन्होंने दुश्मनी सेना को खदेड़ दिया। और आज ये उत्तर प्रदेश के जवान योगेंद्र सिंह यादव भारत माता की सेवा करते हुए इनको परमवीर चक्र मिला। अदम्य साहस का इन्होंने परिचय दिया। इसके बाद में संजय कुमार, परमवीर चक्र मिला संजय कुमार को, और इन्होंने भी कारगिल युद्ध के दौरान अपनी जान की परवाह ना करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया। उसके बाद में एक और साथी भी था, यानी शहीद हो गए मनोज कुमार पांडे। जब देश की सेवा करनी होती है, युद्ध के मैदान के अंदर अपने देश को सर्वप्रथम ऊपर रखता है। परिवार के आगे भी अपना क्या होता है, देश होता है। गोरखा राइफल्स के सैनिक थे मनोज कुमार पांडे, और ये शहीदी को प्राप्त हुए और इनको दिया गया परमवीर चक्र। उसके बाद में मेजर राजेश अधिकारी, राजेश अधिकारी जिन्होंने बहुत जो चोटियां हैं उनमें कब्जा करने के लिए काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया, और 3 दिन लगातार बिना कुछ खाए इन्होंने युद्ध किया, और उसके बाद गोलियां लगने से मेजर राजेश अधिकारी शहीद हुए और इनको महावीर चक्र दिया गया। कैप्टन सौरभ कालिया, कैप्टन सौरभ कालिया, मैंने आपको बताया कि जब 5 मई के दिन 5 सैनिक जाते हैं, उनमें कैप्टन सौरभ कालिया हिमाचल प्रदेश से थे, और कैप्टन सौरभ कालिया को शहीद कर दिया जाता है और उनके शव को शत विक्षत कर दिया जाता है। तो ये थे कैप्टन सौरभ कालिया। उसके बाद में अजय आहूजा, नचिकेता नामक एक पायलट थे, और जैसे ही MiG-21 विमान गिरता है पाकिस्तान के अंदर, ये नचिकेता को वापस छोड़ के नहीं आते और उसको बचाने के लिए वापस पाकिस्तान की साइड जाते हैं, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इनका विमान भी वहां गिर जाता है, और उसके अंदर अजय आहूजा शहीद हो जाते, लेकिन नचिकेता उस के अंदर बच जाते हैं। और ये थे अजय आहूजा। उनके बाद में कैप्टन सौरभ कालिया हम कर चुके हैं। तो यानी कहने को ये जो युद्ध था 1999 का कारगिल युद्ध 3 मई को शुरू हुआ, 26 जुलाई को खत्म हुआ, और इस युद्ध के अंदर भारत माँ के वीर जवानों ने, चाहे वो टाइगर हिल है, चाहे वो 5140 है, और मैं आपको बता दूं 5140 का नाम गन हिल कर दिया गया है, 5140 का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है। और आज ये जो कारगिल का युद्ध है, ये भारतीय सैनिकों की जो पराक्रम है, शौर्य गाथा का प्रतीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर भारत माता की जय जरूर लिखना। थैंक यू सो मच।